एक जादुई कॉमेडी कहानी भूतनाथ और चश्मिश का हंगामा। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था बकबकपुर। यह गांव इतना छोटा था कि गूगल मैप्स भी इसे ढूंढते ढूंढते थक जाता था। पर इस गांव में एक बड़ी सी हवेली थी जिसका नाम था भूतनाथ हवेली। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक पुराना भूत रहता है जो रात को अपनी पुरानी शेरवानी पहनकर गिटार बजाता है। और यह कहानी शुरू होती है जब एक लड़का चश्मिश अपने चाचा के साथ इस हवेली में रहने आता है। अध्याय 1, चश्मिश का आगमन। चश्मिश यानी कि शिवम शर्मा एक 22 साल का लड़का था जो अपने बड़े बड़े चश्मे और अपनी बकवास वाली बातों के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में फेमस था। उसकी जिंदगी का एक ही मोटो था, अगर लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया। इसलिए जब उसके चाचा पंडित राम प्रसाद ने उससे कहा कि उनकी पुरानी हवेली में रहने आए, चश्मिश ने सोचा चलो एडवेंचर तो बनता है। चश्मिश का सामान एक छोटा सा बैकपैक था जिसमें 2 टी शर्ट, एक टूथब्रश और एक पुरानी हैरी पॉटर किताब थी। जब वह बकबकपुर पहुंचा तो गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई एलियन हो। एक बुढ़िया ने तो उससे पूछ लिया, बेटा यह चश्मा क्या यूएफओ का हेडलाइट है? हवेली के गेट पर चश्मिश का स्वागत पंडित राम प्रसाद ने किया, जो एक धोती कुर्ता पहने हाथ में एक पुराना मोबाइल फोन लिए खड़े थे। आजा चश्मिश, यह हवेली तेरा नया घर है, चाचा ने कहा और चश्मिश को अंदर ले गए। हवेली अंदर से बिल्कुल बॉलीवुड हॉरर मूवी जैसी थी। बड़े बड़े झाड़, फानूस, टूटी हुई दीवारें और एक अजीब सी खामोशी। पर चश्मिश को यह सब कूल लगा। चाचा यह तो हॉगवर्ट्स जैसा है, बस थोड़ी सी झाड़ू मरम्मत चाहिए, उसने मजाक में कहा। चाचा ने गंभीर लुक दिया, बेटा यह हवेली थोड़ी सी भूतिया है। भूतनाथ का नाम सुना है? भूतनाथ? अरे चाचा ये 21वीं सदी है, भूत तो बस कहानियों में होते हैं, चश्मिश ने हंसकर कहा और अपना बैकपैक उठाकर अपने कमरे में चला गया। अध्याय 2, भूतनाथ का परिचय। रात के 12 बजे जब चश्मिश अपने कमरे में हैरी पॉटर पढ़ रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, टिंग टिंग टिंग, जैसे कोई गिटार बजा रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद चाचा का पुराना रेडियो है, पर जब आवाज तेज हुई तो उसका दिल थोड़ा सा धड़क गया। कौन है? चश्मिश ने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने अपना फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और कमरे से बाहर